नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी बीएड का जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो 31 मई को जो है वो आपका लगा हुआ है। उसके लिए हम लोग करेंगे पेपर फर्स्ट के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है ऑप्शन बी, वस्तुओं का परिवहन। ये आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगला आपका क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं आपात उपबंध। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक समीक्षा, यहाँ पर जगह खाली है, प्रकाशित करता है। भारतीय आर्थिक समीक्षा क्या प्रकाशित करता है? ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। अगला, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन सी, मार्शल लॉ कहते हैं, मार्शल लॉ। अगला, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्तंभ 1 है और आपको मिलान करना है स्तंभ 2 से, कूट के माध्यम से मिलान करना है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 3 1 2 मिलान हो जाएगा आपका 3 1 2। लिख लेते हैं 3 1 2, जिसमें पहला है भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका क्या है? तो ये हो जाएगा तीसरे से, पंजीकरण से। और भारतीय नागरिकता को तथा विधियों के समान संरक्षण, इसका हो जाएगा वंचित करने पर। फिर मूल अधिकार, ये हो जाएगा दूसरे से, विधि के तहत समता अंत करने का तरीका। अगला क्वेश्चन है, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समाजवादी। अगला, निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। अगला, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ऑप्शन सी, भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला, किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? ऑप्शन सी, युक्ति परक। अगला, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? ऑप्शन ए, राज्य के नीति निदेशक। तत्व आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात स्थिति कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो ये लागू की जा सकती है, इसकी कोई अधिकतम सीमा अवधि नहीं है। अगला, किसके शासनकाल में हुएन जो है वो भारत आया था? तो ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएन जो है भारत आया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। अगला, दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पहले देखिए, वास्को डी गामा भारत पहुंचा, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत, फिर सिपाही विद्रोह। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, लोहा। बाकी के 3 पाए गए सोना, चांदी और तांबा। अगला, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण करवाया था ऑप्शन सी, शाहजहां ने। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो ऑप्शन सी, वरुण ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूर है। अगला, महासागर में नितल जीव जात या बैंथोस कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए, महासागर के तल पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। अगला, 2 घंटे के अंतराल के लिए
देशांतर दूरी जो है वो किसके बराबर होगी? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 30 डिग्री के बराबर होगी। अगला, किस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेलुलोज रेशों का उत्पादन होता है? ऑप्शन सी केवल 3 वाला हो जाएगा आपका। 3 क्या है? कागज और लुगदी उद्योग। अगला, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन सी मूंगफली। बाकी के 3 है, जौ है, गेहूं है और क्या है? सरसों। अगला, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, HIV। अगला, ट्विंडल, यहाँ पर जगह खाली, खेल से संबंधित है। ट्विंडल जो है किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए, टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। अगला, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य की। अगला, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ जो है वो क्या थी? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, कंधार। क्या थी? कंधार। अगला, द रेड साड़ी, यहाँ पर जगह खाली, के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? जेबियर मोरो के द्वारा लिखी गई है। जेबियर मोरो के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य जो है वो नहीं है? ऑप्शन सी अफगानिस्तान। बाकी के 3 हैं आपके, बांग्लादेश है, मॉरिशस है और भारत है। अगला, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ऑप्शन बी, वर्ष 1881 में। अगला है, यहाँ पर जगह खाली है, संविधान में संशोधन करता है, कौन करता है? ऑप्शन सी, संसद जो है संविधान में संशोधन करता है। अगला, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की आय को इस प्रकार समायोजित करने पर कि वह उसी बंडल को खरीद सके जिसे वह कीमत में परिवर्तन के पहले खरीदता था, वस्तु की इष्टतम मात्रा में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं ऑप्शन बी, प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। अगला, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन डी, देवदान को मंदिर में उपहार में दी गई भूमि कहा जाता था। अगला, विकलांग और बेरोजगारों को राहत भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई, यहाँ पर जगह खाली, सूची में सूचीबद्ध है। इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, राज्य सूची में सूचीबद्ध है। अगला, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर क्या भरेंगे? ऑप्शन ए, लद्दाख जो है बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। अगला, मृदा संरक्षण उस विधि को कहते हैं जिसमें वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, बीज की फसल उगाना। बीज की फसल उगाना। अगला, राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? राजेंद्र प्रथम जो है ऑप्शन डी, राज राजा प्रथम का पुत्र था। अगला, पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग कितने कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 250। अगला, जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्म कोदभिद होती है जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, दूसरी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, दूसरी अवस्था हो जाएगी पत्ती। अगला, प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संघ नहीं है? तो प्रगु ही नहीं है। बाकी के 3 है, मोलस्क है, रज्जुकी है, एनेलिडा है। अगला, घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की, यहाँ पर जगह खाली है, के कारण होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन ए, अनियमितताओं के कारण होते हैं। अगला, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति किस गति का एक उदाहरण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। अगला, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो क्या था? ऑप्शन बी, कामागाटा मारू घटना।
सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए H2SO4। अगला है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन बी, सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिससे एक जाति का लाभ होता है और दूसरी को ना हानि ना लाभ होता है। अगला, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर क्या भरेंगे? ऑप्शन ए, उदय देश का आम नागरिक योजना का उद्देश्य भारत के मध्यम वर्गीय नागरिकों के लिए आर्थिक रूप से सुलभ घरेलू उड़ान शुल्क बनाकर किफायती विमानन सेवाएं उपलब्ध करवाना है। अगला, गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार जो है वो किसने किया? ऑप्शन ए, मोंटगोल्फियर ब्रदर्स ने किया। अगला, हम्पी के स्मारकों के समूह जो हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? ये स्थित हैं ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? कर्नाटक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, भारत रत्न हो जाएगा। नेक्स्ट है सुंदरबन आरक्षित वन SRF जो भारत के सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के आसन्न है किस पड़ोसी देश में स्थित है? ऑप्शन सी, बांग्लादेश में। अब हम लोग करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। निर्देश प्रश्न संख्या 51 से 52 के लिए निम्नलिखित 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण हैं, त्रुटिपूर्ण वाक्य छाड़कर उसे चिन्हित करें। तो त्रुटिपूर्ण वाला वाक्य 51 में कौन सा है? देखिए एक एक चेक करते हैं। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, ये आपका गलत है। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, ये भी गलत है। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, ये भी गलत है। डी सही हो जाएगा, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये सही हो जाएगा। अब 52वां क्वेश्चन है, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। मैं पूरी रात में जागता रहा, ये गलत। मैं सारी रात जागता रहा, ये सही हो जाएगा। बाकी के 2 ऑप्शन जो हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक है, मतलब विलोम शब्द है? तो ऑप्शन ए, अज्ञ क्या क्या होता है? प्रज्ञ। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अगला, विमुख का विलोम शब्द क्या होता है? विमुख का होता है ऑप्शन बी, उन्मुख होता है। क्या होता है? उन्मुख। अगला, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं ऑप्शन सी, 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। निर्देश प्रश्न संख्या 56 से 57 के लिए प्रत्येक प्रश्न में समास के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही समास का चयन कीजिए। धनहीन, धन से हीन, तो यहाँ पर समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। यहाँ पर कारण विभक्ति का, कारक विभक्ति का लोप हो रहा है। धन से हीन, से किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक आपका आ रहा है, करण तत्पुरुष कारक, करण तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है स्वर्गगत, तो इसमें देखिए कौन सा समास है? बहुत ही सिंपल सा है, तत्पुरुष समास इसमें भी हो जाएगा। इसको तोड़ सकते हैं, स्वर्ग को प्राप्त या स्वर्ग को गत। अगला क्वेश्चन है निर्देश प्रश्न संख्या 58 से 59 तक। नीचे दिए गए शब्द की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 58वें क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद शब्द देखने को मिल रहा है आपको। आशीर्वाद को लिखते हैं ऑप्शन बी की तरह, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। 59वां क्वेश्चन है, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कवित्री को लिखते हैं ऑप्शन बी की तरह, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। निर्देश प्रश्न संख्या 60 से 61 तक निम्नलिखित में से प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। देवार्चन, देवार्चन में कौन सी संधि है? तो यहाँ हो जाएगी ऑप्शन सी, स्वर संधि हो जाएगी। अगला शब्द है श्रद्धानंद। श्रद्धानंद में कौन सी संधि है? ना तो विसर्ग संधि है, ना व्यंजन संधि है, ना स्वर संधि है, तो इनमें से कोई नहीं। निर्देश प्रश्न संख्या 62 से 63 के लिए नीचे दिए गए शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक ही शब्द उस शब्द का विलोम है, सही विलोम का चयन कीजिए। शब्द आपका है अनायास। अनायास का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी, सायास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सायास। अगला है ह्रास, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा विकास। निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 65 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से केवल एक सही है, सही पर्याय का चयन कीजिए। पौधा का पर्यायवाची क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पादप हो जाएगा। अगला शब्द है ज्योत्सना। ज्योत्सना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन बी चांदनी हो जाएगा। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 66 से 67 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में एक एक स्थान रिक्त है, उचित विकल्प चुनकर चिन्हित करें। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और यहाँ पर जगह खाली है पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऑप्शन सी धर्म और न्याय पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जगह खाली, यहाँ पर क्या भरेंगे? यहाँ पर भरा जाएगा धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन जो है पार्श्विक है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ला व्यंजन जो है ये पार्श्विक होता है। रट लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ला अगर आता है तो ये पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। अगला उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? उन्मेख ऑप्शन डी तत्सम शब्द है उन्मेख। अगला किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? तो ने परसर्ग लगाया जाता है ऑप्शन डी खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। अगला भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो ऑप्शन ए राजा राममोहन राय ने सुझाया था। अगला देव जो महान है यह किस प्रकार का समास है? समास का उदाहरण है। तो देखिए देव जो महान, तो ये तीसरा अर्थ दे रहा है आपका, तो इसका देखिए कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला योगदान में कौन सा समास है? योगदान में समास हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। अगला उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए उत्धन श्वास हो जाएगा उच्छ्वास का। निर्देश है प्रश्न संख्या 75 से 76 के लिए निम्न प्रश्नों में संधि विच्छेद चुनिए। शब्द आपका है वार्तालाप। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वार्ता प्लस आलाप। अगला धर्मात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी धर्म प्लस आत्मा। निर्देश है प्रश्न संख्या 77 से 78 के लिए निम्न प्रश्नों में सही पर्यायवाची शब्द चुने। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा चीर हो जाएगा, कपड़ा का पर्यायवाची चीर। आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अगला है ऑप्शन बी उल्लास। निर्देश है प्रश्न संख्या 79 से 80 के लिए निम्न प्रश्नों में विलोम शब्दों का चयन कीजिए। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए नास्तिक। अगला शब्द है कटु। कटु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मधुर। अगला जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं ऑप्शन बी मतलबी कहते हैं, नहीं उसको कहेंगे स्वार्थी कहेंगे। अगला बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग उपसर्ग आगे से निकालते हैं? तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन सी बहिर उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन सी बहिर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? देखिए मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, ये तो है आपका मिश्र वाक्य। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, ये भी है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ये भी सही है आपका। लेकिन डी जो है ये मिश्र वाक्य नहीं, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। अगला साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति जो है ये उक्ति किसकी है? यह उक्ति है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उक्ति हो जाएगी। अगला मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? ऑप्शन ए द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। निर्देश है प्रश्न संख्या 86 से 87 के लिए निम्न के शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी कृतघ्न हो जाएगा। संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? संकीर्ण का क्या होगा? ऑप्शन ए विकीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकीर्ण। अगला है आपका क्वेश्चन, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है ऑप्शन डी सरल वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? वह आपकी श्रद्धा करता है, ये गलत है, तो बी आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह आप पर श्रद्धा रखता है, ये शुद्ध हो जाएगा आपका। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपका सब विचार अच्छा, ये सही है।
आप कुशल होंगे, ये वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा। बाकी के 2 हैं वो भी सही हो जाएंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी, रमेश कामा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ये आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस में विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी, जड़, चेतन गुण और दोष, इसमें अनुचित प्रयोग हुआ है। अगला, धूल फांकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सी, दर दर भटकना। अगला, अधजल गगरी छलका जाए, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी, अल्प ज्ञान पर इतराना। अगला, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी, असंतोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंतोष। अगला, कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो ऑप्शन सी, जिंदगी। बाकी के 3 जल है, प्राण है और क्या है? वायु है। अगला, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अगला, स्वर्ण शब्द जो है ये कैसा शब्द है? यह है आपका एक ऑप्शन है, तत्सम शब्द हो जाएगा स्वर्ण शब्द, तत्सम शब्द। पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन है, पौवार्त्य। और आज का लास्ट है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अतुल होता है, अपूर्व होता है, अनोखा होता है, लेकिन अनिल नहीं होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।